हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। एक वृत्ताकार दौड़ने के पथ की बाह्य परिधि 528 मीटर है। यह एक वृत्ताकार पथ दे रखा है जिसकी परिधि 528 मीटर है। यदि पथ प्रत्येक स्थान पर 14 मीटर चौड़ा है तो 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से पथ को समतल कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पाई का मान दे रखा है 22/7, यही मान हमें लेना है गणना में। तो आइए इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा यह हम यहाँ पे एक वृत्ताकार पथ दे रखा है जिसकी चौड़ाई कितनी है 14 मीटर, जिसकी चौड़ाई कितनी है 14 मीटर और इसकी परिधि कितनी दे रखी है 528 मीटर। यानी कि जो वृत्ताकार पथ है ये दो वृत्तों से मिलकर बना है जिसकी बाह्य वृत्त की त्रिज्या हम मान लेते हैं R2 है और आंतरिक वृत्त की त्रिज्या हम मान लेते हैं R1 है। तो आइए सबसे पहले हम बाह्य वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करते हैं। बाह्य वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम वृत्त की परिधि के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr2। यहाँ पे हम R2 लेंगे क्योंकि हमें बाह्य वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो 2πr2 बराबर 528। यहाँ से R2 कितना हो जाएगा 528/2 पाई, 2 गुणा पाई। पाई का मान 22/7 लेंगे यहाँ पे, तो 528/2 गुणा 22/7। ये 7 ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या बनेगा R2 बराबर 528 गुणा 7/2 गुणा 22। अभी से सरल कर लेंगे तो 11 से 22 2 बार कट जाएगा और 528 48 बार कटेगा। 2 से 48 24 बार कटेगा और यहाँ से 2 से 24 12 बार कटेगा। तो कितना रह जाएगा 12 गुणा 7। तो R2 की त्रिज्या कितनी आ गई वृत्त की 84 मीटर। ये बाह्य वृत्त की त्रिज्या आ गई। इसे हम देंगे समीकरण 1। अब हम R1 आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ से R1 क्या है आंतरिक वृत्त की त्रिज्या। तो R1 निकालने के लिए हम R2 में से जो चौड़ाई है उसे घटा देंगे। तो R1 बराबर R2 माइनस 14। तो कितना आ जाएगा R1 बराबर 84 माइनस 14 बराबर 70 मीटर। ये हमारी आ गई आंतरिक वृत्त की त्रिज्या। अब हमें क्या ज्ञात करना है। अब हमें ये जो वृत्ताकार पथ है, ये जो बीच का ये जो वृत्ताकार पथ है इसको हमें समतल कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल होगा उसमें से आंतरिक वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारे वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो आइए देखते हैं वृत्ताकार पथ का वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल, आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। यहाँ से हम पाई को बैनिस्ट ले लेंगे तो क्या रह जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ वर्गांतर बन रहा है। वर्गांतर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी गुणा a माइनस बी। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं पाई R2 प्लस R1 गुणा R2 माइनस R1। यहाँ तीनों की वैल्यू, तीनों के मानों को रख दीजिए तो कितना बनेगा पाई का मान 22/7 गुणा R2 का मान कितना है 84 प्लस 70 और 84 माइनस 70। इन तीनों को सरल कर लेंगे तो क्या मिलेगा 22/7 गुणा 154 गुणा कितना रहेगा 14। 7 से 14 2 बार कटेगा तो कितना इन तीनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा कितना आ गया 6776 वर्ग मीटर। क्योंकि अब हमें प्रश्न में दे रखा है कि एक वर्ग मीटर को समतल कराने में कितना व्यय लगता है 50 पैसे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एक वर्ग मीटर क्षेत्र को समतल कराने का व्यय कितना है 50 पैसे। तो 50 पैसे को यहाँ पे रुपए में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 50/100 बराबर 0.50 रुपए। तो 6776 वर्ग मीटर क्षेत्र को समतल कराने में व्यय कितना लगेगा 0.5 गुणा
6776। इसका गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 3388 वर्ग रुपए। ये इसका उत्तर आ गया। तो अतः इस प्रकार वृत्ताकार पथ को समतल कराने में व्यय 3388 रुपए होगा। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।